Hi guys, now we are going to discuss type of inflation, किस वजह से इन्फ्लेशन होता है. सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. और ये जब आपको पूरा समझ में आ जाएंगे जितने भी टाइप्स हैं, तो आपको मोर और लेस इकोनॉमी का एक बेसिक फाउंडेशन, एक पिलर आपको पूरा समझ में आ जाएगा. और बाकी चीज़ें जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान लगने लगेगी. बट आफ्टर दिस चैप्टर, लाइक दिस इन्फ्लेशन पार्ट, कितने टाइप के इन्फ्लेशंस हैं, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें रिलेट करने में, कोई भी चीज़ रिलेट करने में बहुत ही आसानी रहेगी. जैसे कैसे टैरिफ से इन्फ्लेशन बढ़ता है, कैसे आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, कैसे एफडीआई आने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, एट्थ पे कमीशन आ रहा है उससे कैसे बढ़ सकता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इन्फ्लेशन. तो कोशिश करेंगे जितने भी टाइप के इन्फ्लेशन है और जिस जिस वजह से हो सकता है, मोर और लेस वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. कोई भी अजम्पशंस ना रहे, सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे. उससे क्या होगा, आपको कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मोर और लेस वी आर गोइंग टू डिस्कस 90% और 95% ऑफ द रूट कॉज जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, बहुत ही फेमस है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कि आपकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, इसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन फेस करना पड़ता है, इसलिए मार्केट में इन्फ्लेशन होता है. तो कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं. डिमांड कब बढ़ेगी? आप किसी भी चीज़ की डिमांड कब करेंगे, कुछ भी बाय करने की? जब आपके पास पैसे होंगे. तो दो केसेस में आपके पास पैसे होंगे, या तो आपके वो पैसे ज़्यादा मिल जाएं कहीं से, या आपकी सैलरी बढ़ जाए कहीं से. तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई उतनी है, रातों रात प्रोडक्शन वैल्यू हम बढ़ा नहीं सकते. लेट सपोज, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में 1,000 ट्रैक्टर बन रहे हैं, बट किसानों को पैसा आ गया. गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 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 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए. अब सरकार ने क्या किया, एक एक लाख रुपए डाल तो दिए, बट सब ने बोला हम ट्रैक्टर खरीदेंगे. अब इंडिया में पूरे ट्रैक्टर बन ही रहे हैं हमारे 1,000, और लोग हैं हमारे, फार्मर हैं 50 लाख, सबको ट्रैक्टर चाहिए, तो कहाँ से सप्लाई मीट कर पाएंगे? तो क्या करेंगे, यार मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ आपको, पर आप मुझे ट्रैक्टर खरीद के दो, ट्रैक्टर मेरी बुकिंग करो. ये जो 5 महीने की 4 महीने की वेटिंग है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी एक सीज़न निकल जाएगा उसमें. अब मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको ज़्यादा पैसे देता हूँ, मुझे ट्रैक्टर दो. तो क्या हुआ, हमारी मनी सप्लाई मतलब सरकार ने क्या किया, अपने पास से पैसा निकाल के आपको दे दिया. आपकी मनी सप्लाई बढ़ी, आपके पास पैसा ज़्यादा है अपने डिमांड की, और सप्लाई उतनी है, रातों रात नई फैक्ट्री नहीं लग जाएगी, रातों रात नए ट्रैक्टर बनने शुरू नहीं हो जाएंगे. कुछ तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ आपको टायर बनाने पड़ेंगे, कुछ पार्ट्स होंगे जो आप एक क्वांटिटी में बनाते हैं. फैक्ट्री लगते लगते 3-4 साल लग जाते हैं. मान लीजिए आप इंपोर्ट भी करेंगे बाहर से, तो कस्टम ड्यूटी देंगे. ठीक है, तो वो सब चीज़ें होंगी. तो क्या हुआ, आपकी डिमांड बढ़ गई. डिमांड बढ़ गई तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपकी महंगाई बढ़ गई. सेम एग्जाम्पल आप सब्जी पे भी रख सकते हैं. मान लो किसी ने कहा कि यार करेले खाने से आपको कोविड नहीं होगा, और मान लीजिए आपके एम्स के किसी प्रेस्टिजियस डॉक्टर ने बोला ये, तो आदमी क्या करेंगे, सारे लोग मिलके करेले की डिमांड एकदम बढ़ा देंगे. बट करेला तो अपने सीजन में ही उगेगा, करेला अपने सीजन में ही उगेगा. इस सीजन में तो जितना उगना था, जितना मार्केट में सप्लाई थी, उतना है. तो डिमांड ज़्यादा आई, तो क्या करेंगे, यार मुझे कोविड से बहुत डर लगता है, मुझे आप एक काम करो, 1 किलो के करेला दे दो. और सारे लोग मांगेंगे, तो कहेंगे यार ज़्यादा पैसे में दे दो, बट मुझे करेला चाहिए. तो आपकी क्या हुआ, ये आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ी, और उससे क्या हुआ, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गया. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एट्थ पे कमीशन आया, मान लीजिए 1 साल में जैसे अप्रूव हो गया है, एट्थ पे कमीशन आया. अब जिस बाबू की सैलरी 50,000 थी, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल फिगर है, एक 80,000 हो जाएगी. तो वो नई 30,000 का क्या करेगा, या तो वो घर खरीदेगा, या बाइक खरीदेगा, या बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेगा. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को, जहाँ पे भी उसका काम लग रहा होगा. या फिर क्या करेगा, जाके कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए अपना जो मार्जिन उसने कट कर रखा था, वो एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करेगा. तो क्या वो डिमांड बढ़ गई, पैसा मनी सप्लाई ज़्यादा आई और डिमांड बढ़ गई. और डिमांड बहुत सारी चीज़ों की वजह से बढ़ सकती है, नॉट ओनली सैलरी. जैसे आईटी एम्प्लॉय हैं इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर में डायरेक्ट कमाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज से. तो क्या करेंगे, वो उनके पास ज़्यादा पैसा है, इसलिए आप देखेंगे टियर 1 सिटी में जहाँ पे भी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं. और बहुत ही आर्टिफिशियली उन्होंने डिमांड भी बढ़ जाने से वहाँ के फ्लैट्स के रेट भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली बढ़ गए. इतने रेट आपको नोएडा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर की बाहर आउटर एरिया में इतने महंगे रेट्स नहीं है. पर वहाँ पे आईटी इंजीनियर्स रहते हैं, उनको कम्यूट करना है, ये डिमांड बढ़ गई क्योंकि उनके पास पैसे हैं. तो इन्होंने भी अपना इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, अपने फ्लैट्स के दाम बढ़ा दिए. मैं 1-1.5 करोड़ का आपको फ्लैट दूंगा. ठीक है, तो ये आपका डिमांड बढ़ने से आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है.
तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब डिमांड कैसे-कैसे बढ़ सकती है, वो कुछ लिस्ट डाउन किए हैं हमने। उनको अपन एक-एक करके मैं बोलता हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा कि मैं किस-किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले देखा हमने मनी सप्लाई बढ़ जाने से आपकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? मान लीजिए आप एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी कुछ इंडस्ट्री है, मान लीजिए ऐसा हुआ कि कोई भी हम ऐसी क्रॉप यील्ड करते हैं सारे फार्मर मिलके कि वो उसकी बहुत ही आर्टिफ़िशियल, जैसे अमरूद है, अमरूद से बोलते हैं कि आपको हार्ट पेशेंट को अमरूद लेना चाहिए क्योंकि वो आपको जितने भी क्लॉटिंग है वो सब हटा देगा, डब्ल्यूएचओ ने भी बोला हुआ है। तो आप क्या करेंगे? अमरूद को आपको बस फ़ेमस करना है बाहर में, कंबोडिया में जहाँ ओबेसिटी है, यूएसए में ओबेसिटी है, वहाँ से आप अमरूद को एक्सपोर्ट करना शुरू करोगे। तो जो पहले अपना किसान ₹20 किलो अमरूद बेचता था, अब वो ₹100 किलो बेच पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा, मतलब बाहर के देशों में, ठीक है? तो क्या हुआ? आपका एक्सपोर्ट बूम होने से आपके पास पैसा आया और फिर आपकी डिमांड बढ़ गई, उससे भी इन्फ्लेशन होगा। जो किसान पहले ₹20 का बेचता था, बेचारा आराम से रहता था, अभी क्या करेगा? अभी वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छे अपने बाइक्स खरीद सकता है, ट्रैक्टर खरीद सकता है। मैं बार-बार ऑटोमोबाइल का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बट और भी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकता है, ठीक है? अभी एक और तरीके से डिमांड बढ़ जाती है कि हम होर्डिंग करने लग जाएँ। आपने कभी-कभी देखा होगा कि जो जमाखोर आपने हेडलाइन सुनी होंगी, जमाखोरों पे सरकार का तीखा प्रहार, इस टाइप का। वो क्या होता है, प्याज को वो होल्ड कर लेते हैं, होल्ड मतलब जमा कर लेते हैं और जब तक नहीं रिलीज़ करते मार्केट में, वो खरीदते जाते हैं कि मुझे 5000 किलो प्याज दे दो। और वो क्या करते हैं, खरीदते जाते हैं, रिलीज़ करते नहीं है मार्केट में। अब जब पूरी मार्केट से प्याज हट जाएगी, तो वो क्या करेंगे, फिर थोड़ा-थोड़ा रिलीज़ करना वो स्टार्ट करेंगे। ओके, मेरे पास प्याज तो है, बट मैं ₹80 किलो ही दूँगा। तो आपने कभी-कभी देखा होगा बारिश के सीज़न के बाद, वो प्याज को रिलीज़ करना शुरू करते हैं और आर्टिफ़िशियली प्याज से दाम बढ़ जाते हैं। तो होर्डिंग करने से, आपके पास मनी सप्लाई बढ़ जाने से, एक्सपोर्ट बूम हो जाने से और या फिर ब्लैक मनी आने से भी आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। आपके पास ब्लैक मनी आई, उसका कोई अकाउंट नहीं है, आप क्या करेंगे? ठीक है यार, उसको आप बैंक में तो जमा कर नहीं सकते, आप कहीं न कहीं उसको स्पेंड करेंगे। कहीं मकान ले लेंगे किसी के नाम पे या कुछ और करेंगे, तो ब्लैक मनी बढ़ जाने से भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। और एक चीज़ और देखिए, अगर बैंक ने क्या किया, लोन बिल्कुल आसानी से देने लगे, नो कॉस्ट ईएमआई, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपए मुझ पे आईफ़ोन खर्च करने के लिए तो अभी है नहीं, पर मैं लोन ले लेता हूँ और मुझे उसकी ब्याज तो देनी नहीं है, या फिर ब्याज देनी है तो 3, 4, 5% देनी है, तो आप क्रेडिट फैसिलिटी आपके लिए आसान हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? आपको फिर से आपने डिमांड जनरेट कर दी, क्योंकि 1 लाख रुपए सबके पास सेविंग होना इज़ डिफिकल्ट पार्ट, बट सबको क्रेडिट फैसिलिटी यूज़ करनी है टू बाय द आईफ़ोन, टू फ्लेक्स इनटू योर सोसाइटी और इनटू योर पीयर ग्रुप। तो ये चीज़ है, तो आपकी क्रेडिट फैसिलिटी होगी तो आप क्या करेंगे? आप उसको फ्लेक्स करने के लिए आप आईफ़ोन खरीद लेंगे। एक्सपोर्ट बूम की वजह से आपकी इनकम बढ़ जाएगी उससे, आपके डेफ़िसिट फाइनेंसिंग जो हम बजट में डेफ़िसिट होता है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सब है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड ने पुल किया इन्फ्लेशन को। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उस वजह से इन्फ्लेशन आएगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। क्या होता है? आप किसी भी फ़ोन को बनाने में अगर ₹10,000 लगते हैं और उसकी चिप महँगी हो गई, कॉस्ट बढ़ गई उस चिप की। सेमीकंडक्टर की मान लीजिए ताइवान ने कहा कि हम इंडिया को सेल नहीं करेंगे, या फिर ऐसा तो होगा नहीं, बट ऐसा मान लीजिए वो कहते हैं कि चाइना ने वहाँ पे हमला कर दिया और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है वर्ल्ड की ताइवान। तो क्या होगा? उसका चिप का जो भी सेमीकंडक्टर बन रहा है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपका फ़ोन का प्राइस भी बढ़ जाएगा, आपकी कार का प्राइस बढ़ जाएगा, आपके लैपटॉप का प्राइस बढ़ जाएगा, आपके प्लेन का फेयर बढ़ जाएगा क्योंकि उनको ऑनबोर्ड करने में वहाँ पे भी आपके सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यूज़ हो रहा है आज की डेट में। तो कॉस्ट बढ़ी, उससे क्या हुआ? आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया और वो मल्टीपल रीज़न की वजह से कॉस्ट बढ़ सकती है। जैसे ऑयल एंड गैस की कॉस्ट बढ़ी तो क्या होगा? आप ऑयल का क्रूड ऑयल का पैसा बढ़ा तो क्या होगा? आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले जो ₹100 का तेल था, अभी वो 150 का बिकेगा, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ माल आपके घर के बगल में बन रहा है। कुछ तो आपका चेन्नई में बन रहा होगा, कुछ गुजरात में बन रहा होगा और कुछ यूपी में बन रहा है और कुछ नोएडा में बन रहा है, कुछ अमृतसर पंजाब में बन रहा है, जालंधर में जैसे कपड़े बन रहे हैं। तो वहाँ से यहाँ तक लाने में कॉस्ट लगती थी पहले, मान लीजिए एक ट्रक को ₹1,00,000। अभी तेल बढ़ गया तो वो हो सकता है ₹1,25,000 पड़े। तो ₹1,25,000 आदमी कहाँ से निकालेगा? वो अपना प्रॉफ़िट मार्जिन तो कम करेगा नहीं, वो आप पे कॉस्ट इम्पोज़ करेगा। तो आपके पीछे से क्रूड ऑयल के पैसे बढ़े, तो आपका क्या हुआ? आपकी कॉस्ट बढ़ गई। आपका ताइवान में हमला हो गया, आपकी उससे सेमीकंडक्टर के प्राइस बढ़ गया, आपका लैपटॉप का
प्राइस बढ़ गया। तो इसे बोलते हैं सप्लाई पुश इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई पुश इन्फ्लेशन कैसे बोलते हैं कि मान लीजिए कुछ सप्लाई में शॉक आ गया कि पहले तो बिक रहा था, मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटी आ गई और स्पीति वैली में आलू बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बादल फट गया, ऐसा ना हो हे भगवान, पर मान लीजिए हो गया हाइपोथेटिकली, तो क्या होगा, सारे आलू खराब हो गए, उस सीज़न में आलू कम आएंगे मार्केट में, तो सप्लाई शॉक हुआ, सप्लाई बहुत कम हो गई मार्केट में, क्योंकि वहाँ से भी एक अच्छे अमाउंट में आपके आलू हम प्रोड्यूस करते हैं और वो बहुत ही फेमस आलू हैं जो हम दिल्ली वाले या मुंबई वाले खाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रोड खराब हो गया, कोई नेशनल हाईवे है जहाँ से आपका सारा माल आता था, रोड बंद हो गया, तो क्या हुआ, माल सड़ जाएगा हो सकता है, या फिर टाइम लगा देगा, अगर सड़ने वाला नहीं है तो टाइम लगा देगा, तो इतने दिन आपका ड्राइवर वहीं रहेगा, कंडक्टर वहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो अपनी भी कॉस्ट लेंगे, तो वहाँ से भी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे एक बार ग्रिड फेल हो गई थी, ग्रिड फेल हो गई तो क्या हुआ, सारा का सारा जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी, अगर उनके पास अपना पावर प्लांट नहीं है तो। अगर मान लो अपना पावर प्लांट है, तो मान लो सरकार उन्हें 5 रुपये में यूनिट में बेचती थी बिजली, उनको खुद पावर प्लांट में या फिर जनरेटर चलाने में बिजली महंगी पड़ेगी, तो वहाँ से भी आपके पैसे बढ़ गए। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और ये अपना सप्लाई शॉक की वजह से भी हो सकता है, और जो हमने रीजन डिस्कस किए उनकी वजह से भी हो सकता है। तो फिर एक बार देख लेते हैं क्या क्या कॉजेज हैं, मतलब स्ट्रक्चरली व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इनटू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे हमने सेमीकंडक्टर की बात की, या फिर कुछ और भी, मान लीजिए सेमीकंडक्टर का कंपोनेंट न मानने, हाँ, तो कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए आपकी लकड़ी महंगी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी टेबल का प्राइस, आपके बेड का प्राइस, इन सब चीज़ों की बढ़ जाएंगी, तो आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही बढ़ गई, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका पैसा भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। और दूसरा रीजन है शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज। सप्लाईज के शॉर्टेज होने के बहुत सारे कारण हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब लिस्ट डाउन टू जस्ट रीआइट्रेट एवरीथिंग, यू नो कैसे कैसे कम हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है सप्लाई की। नेचुरल क्लैमिटी हमने देख ली। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से भी हमारी कभी कभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है, जैसे मान लीजिए जियो ही रहता है मार्केट में और सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से एयरटेल और वोडाफोन भी रेप अप कर देते हैं, बाकी छोटे छोटे तो सब चले ही गए, तो क्या होगा, मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली हो जाएगी तो वो जितना, जैसे अभी धीमे धीमे दाम बढ़ा रहे हैं, बस 3 प्लेयर ही मार्केट में बचे हैं, तो वो धीमे धीमे दाम बढ़ा रहे हैं, पहले कम थे, अभी सबके पैक, जो हम मोबाइल का डेटा का पैक था वो सब धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, तो देख रहे हैं आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या मोनोपोली बढ़ने से भी आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि यार ये सप्लाई वो लिमिट कर देंगे आपके लिए, सप्लाई कैसे लिमिट हुई, पहले जो आपके डोकोमो थे, टाटा, इंडिकॉम और बहुत सारे जो भी छोटे छोटे टेलीकॉम प्रोवाइडर थे वो अभी सब कम हो गए, सप्लाई क्या हो गई, श्रिंक हो गई, तो उन्होंने अपने, अब 3 लोगों ने अपने मिलके एक डिस्कशन किया और धीमे धीमे प्राइस को बढ़ाने लग गए, और हो सकता है उसमें इन्फ्लेशन का रीजन भी हो और बहुत सारे रीजन हो, जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम डिस्कस कर लें टू टेल यू द बिगर पिक्चर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और भी हम डिस्कस करेंगे जब हम कैपिटल और मनी मार्केट को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से कैसे इन्फ्लेशन शूट अप करता है, बट अभी आपको बिगर पिक्चर देने के लिए ऐसा भी हो सकता है ना। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अभी आप बोलेंगे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट से तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, अभी आप कह रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होगा, कैसे होगा, आपने सारा भेज दिया एक्सपोर्ट में, मान लीजिए अमरूद वहाँ पे बिकता है, यूएसए में बहुत ही हाई डिमांड पे आ गई कि अमरूद हम खाएंगे और हमें कोई हार्ट की बीमारी नहीं होगी, हमारा जो भी क्लॉटिंग वो क्लॉटिंग क्लॉटिंग है, सारा डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि क्लॉटिंग हट जाएगी। जैसे मखाना है, मखाना भी इज़ अ सुपर फूड नाउ डेज, हमारे बजट में भी उसको एक बोला गया है कि पैकेज दिया गया है कि मखाना को सुपर फूड बनाएंगे और पैकेजिंग करेंगे, बाहर भेजेंगे, और इसका एक्सपोर्ट बूम आ गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चाइना, सब ने कहा कि हमें मखाने चाहिए, अमरूद चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएंगे, यहाँ पे अब 100 रुपये का हो जाएगा क्योंकि बाहर उनको वो 100 रुपये का रेट मिल रहा है, तो इससे क्या हुआ, राइज इन एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट बूम से क्या हुआ, हमारे यहाँ लोकल में दाम बढ़ गए उसके, तो क्या कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा यार, लोकल है, मैं तो बाहर बेच के, विदेश में बेच के अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा, बट वो उस केस में होगा जहाँ पे एक्सपोर्ट बूम होगा, हल्का माइन्यूट मार्जिनल होगा तो लोग ज़्यादा बनाने लगेंगे या सप्लाई करने लगेंगे, बट मान लीजिए एक्सपोर्ट बूम ही आ जाता है तो क्या करेंगे आप, तो वो आपको बेचेंगे नहीं, आप बाहर वालों को बेचेंगे जो डॉलर में, येन में, या फिर आपको यूरोज में आपको पे करने की इच्छा रखते हैं। तो दिस इज अनदर रीजन अबाउट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से कैसे आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से इसलिए होगा कि जितनी भी आपके पास माउस है, मोबाइल है, कैमरा है, आपके गेहूँ हैं, जो भी है आपकी सिटी में, कुछ भी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन का महत्व है। आप हर चीज़ कहीं ना कहीं से बाहर से ला रहे हैं, आप मंडी जा रहे हैं तो गेहूँ लेके आ रहे हैं, चावल लेके आ रहे हैं, कुछ आपके फ्रूट्स आ रहे हैं जो कश्मीर से आ रहे हैं, जैसे एप्पल आ रहे हैं,
तो वो ट्रांसपोर्टेशन उसमें पार्ट है। लैपटॉप आ रहा है, वो कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा इंडिया में, जैसे बेंगलोर में बन रहा है या फिर चेन्नई में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, फॉक्सकॉन बना रहा है। मोबाइल है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन मैटर करता है। ट्रांसपोर्टेशन मैटर कैसे करता है? आपको डीजल लगेगा, डीजल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, टोल महंगे हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। मान लीजिए गड्ढे हैं, वो स्लो चल रहे हैं, तो जो 3 दिन में माल आना चाहिए वो 5 दिन में आ रहा है, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन आपका महंगा हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट ने स्पीड लगा दिया कि 40 से ऊपर स्पीड पे नहीं चलेंगे आप, तो क्या होगा? जो 3 दिन में माल आ सकता था 70 की स्पीड पे, तो अब क्या होगा? अच्छे हाईवे ना होने की वजह से, अभी हर जगह अच्छे हाईवे हैं पर मैं एक केस बता रहा हूँ, तो क्या होगा? वो 5 दिन में माल आएगा 3 जगह में, 3 दिन में जो आ सकता था। तो आपकी ड्राइवर को भी देना पड़ेगा, आपको उसका कंडक्टर जो होगा, जो उसका हैंडी होगा, या फिर आप जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पे करनी पड़ेंगी। तो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगे होने से क्या हुआ? बाकी जितने भी आपके पेरिफेरल हैं, पेरिफेरल से मतलब जो भी आपके आपकी चीज़ें जो यूज़ करने वाली हैं वो सब महंगी हो जाएंगी। और एक और चीज़ है, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड इफ़ यू आर गिविंग सम आंसर्स। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि आपने, मान लीजिए मैंने कोई शर्ट बनाई, मैंने कोई फैक्ट्री खोली जहाँ पे मैं शर्ट बेच रहा हूँ, शर्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट विद प्रॉफिट मिलती है मुझे 400 रुपये, बट मुझे मार्केटिंग भी करनी है यार उसको। प्रॉफिट और मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के बताया 400 रुपये, बट मार्केटिंग करनी है मुझे। अब मार्केटिंग की मैंने, तो मार्केटिंग का पैसा भी तो आएगा, ये मैं होर्डिंग लगाऊंगा जहाँ पे भी, बोर्ड्स पे, बिल बोर्ड्स पे, या फिर आपकी यूट्यूब पे जो ऐड आता है, मैं आपको परेशान करूंगा, मोबाइल पे आपको कोई कॉल करवाएगा, मेट्रो स्टेशन पे आपके बोर्ड लगवाऊंगा, तो क्या होगा? वो पैसा लगेगा। तो अभी जो 400 रुपये का विद प्रॉफिट आपको मिल रहा था, अभी क्या हुआ? वो 500 रुपये का मिलने लगा, क्योंकि 100 रुपये मैंने मार्केटिंग पे लगा दिया। तो क्या लगता है आपको, ये बाहर के जो मटेरियल्स हैं जो इंडिया में बना रहे हैं, आपकी गाजियाबाद में बना रहे हैं, और क्या करते हैं? मार्केटिंग बहुत एलीट लेवल की करते हैं, क्योंकि विमल, रेमन, मोंटे कार्लो और जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, लुइस और ये सारे, ये सब बन एक ही फैक्ट्री में बन रहा है ऑलमोस्ट। कपड़ा डिफरेंट होता है, बट इनको मार्केटिंग बहुत हाई लीक रेटेड पे करनी पड़ती है, तो इसलिए उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई शॉक्स क्या होते हैं। जस्ट लिस्टिंग डाउन, वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट इज चेंज इन बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट से मतलब जो इनपुट लग रहा है उसका, जैसे हमने डिस्कस किया, रॉ मटेरियल बढ़ गया, या फिर उसके टैक्सेस बढ़ गए, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी से उसकी मशीन चल रही है उसकी 5 रुपये पर यूनिट मिलती थी, है वो 7 रुपये हो गई, 8 रुपये हो गई, तो आपकी रॉ मटेरियल का ही दाम बढ़ गया है, तो वो आपका सप्लाई शॉक हो जाएगा। क्योंकि फिर वो क्या करेंगे? यार मेरे पे तो बजट ही इतना है, मैं कहाँ से बनाऊंगा इतना? फिर वो 1 साल में प्रोडक्शन में जाएगा, फिर निकलेगा, फिर वहाँ से रैपअप होगा, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में सेल करेगा, वो दुकान में रखेंगे, वहाँ से फिर पैसा आएगा, वो मुझे तब देंगे। तो ये सप्लाई शॉक बन जाती है अगर आपका पीछे से इन्फ्लेशन आपको हिट करता है। आपके रूट कॉज क्या हैं सप्लाई शॉक के? वेजेस, रॉ मटेरियल अफेक्ट इन एग्रीगेटेड सप्लाई। ओके, एग्रीगेटेड सप्लाई अफेक्ट हो रही है, मतलब वो कम हो रही है, और अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। और इसी को अवॉइड करने के लिए इसके हम क्या कर सकते हैं? किसको हम ये कर सकते हैं कि हम कैसे राइट टूल से, कैसे ऑटोमेशन से, कैसे एआई से, कैसे एफिशिएंट मशीनरी से, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लांट से हम सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं टू मैच द डिमांड, ताकि हमारा इन्फ्लेशन मैचअप कर सके, हम बहुत ही इफिशिएंटली हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। So thank you for staying with me. Keep curious, guys. Let me know your feedback. Keep learning.